हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रियलिटी पल्स। तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत पर 100% कोई देश कोई संगठन टैरिफ लगा दे, अगर लगा दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा? इससे सबसे ज़्यादा हमारे एक्सपोर्ट्स को नुकसान होगा, बल्कि इसी के साथ करोड़ों लोगों के रोजगार और इंडस्ट्री पर भी इसका सीधा असर पड़ने वाला है। और हैरानी की बात यह है कि ये धमकी किसी एक देश ने नहीं लगाई है अभी हाल ही में, बल्कि इसे लगाया है नाटो ने, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन ने। अब सवाल ये उठता है कि नाटो का भारत से क्या लेना देना यार? ये तो मतलब यूरोप में एक्टिव है और रशिया के खिलाफ ये यूक्रेन का साथ दे रहा है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले यूएसए ने धमकी दी है कि वो 100% टैरिफ लगा देगा, और उसके बाद अब नाटो भी धमकी दे रहा है। तो नाटो क्या कोई ट्रेड बॉडी है जो टैरिफ लगाएगा? इसको एक एक करके हम डिकोड करते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है यूक्रेन और रूस युद्ध से, जो अब केवल एक देखिए यूरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक जियो पॉलिटिकल क्राइसिस बन चुका है। एक तरीके से मान के चलिए इसका असर हर देश पर ही पड़ रहा है घुमा फिरा कर। और इसी सिलसिले में हाल ही में जो नाटो के नए महासचिव बने हैं मार्क रूट, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो ब्राजील हो, अगर वो रूस के साथ ट्रेड करते रहेंगे, व्यापार करते रहेंगे, तो उन्हें इसके भारी आर्थिक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और देखिए, अब यहीं से ये मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि देखिए जो मार्क रूट है उन्होंने केवल चेतावनी नहीं दी है, बल्कि उन्होंने कहा है कि वो सीधे 100% टैरिफ लगाएंगे, और इसके साथ में वो सेकेंडरी टैरिफ भी लगाएंगे, मतलब भारत पर, चाइना पर, ब्राजील पर। और यानी अगर भारत रूस से तेल, गैस या डिफेंस इक्विपमेंट खरीदता है, तो नाटो देश भारत की कंपनियों पर भी पाबंदी लगाएगा, और उनके प्रोडक्ट्स पर 100% आयात शुल्क यानी कि इंपोर्ट्स टैरिफ भी लगाएगा, क्योंकि वो यूरोप में किसी और देश से वो ट्रेड भारत ना कर पाए। अब सोच के देखिए, एक और भारत रूस से डिस्काउंट पर तेल खरीद रहा है और अपनी इकोनॉमी को बैलेंस कर रहा है, तो दूसरी ओर नाटो कह रहा है कि हमें अब रूस से दूरी बनानी होगी। भाई, दुनिया के जो और मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं, चाहे वो चाइना हुआ, ब्राजील हुआ, इंडिया हुआ, इनको अब रशिया से दूरी बनानी होगी। लेकिन असली सवाल यहाँ पर यह है, क्या नाटो के पास ये कोई लीगल अथॉरिटी है, कोई कानूनी अधिकार है कि वो किसी देश पर टैरिफ लगा दे? क्या ये सिर्फ एक धमकी है, या वाकई में इसका कोई जियो इकोनॉमिक प्रेशर या फिर कोई टैक्टिक्स है ये? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत वाकई रूस से इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है कि उसे मतलब कि इन सारे टैरिफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा? तो देखिए, आज हम यही बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं जियो इकोनॉमिक्स वॉरफेयर की, हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी टैरिफ्स की, हम बात करने वाले हैं नाटो के, मतलब भारत पर जो ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है टैरिफ की, इसकी। तो और सबसे ज़रूरी बात इसमें यह है कि भारत अब अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट करने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे टॉपिक को डिकोड करते हैं और क्रिटिकली एनालाइज करते हैं इस पूरे टॉपिक को। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, ये जो जियो इकोनॉमिक्स वॉरफेयर है, ये क्या है? मतलब कि एक टर्म है जो आज बहुत न्यूज में रह रही है। तो देखिए, अब यहाँ आपको एक टर्म को समझना जरूरी है, वो यही है जियो इकोनॉमिक्स वॉरफेयर, यानी आर्थिक हथियारों से चलते भू राजनीतिक लड़ाई। मतलब कि ट्रेड, टैरिफ, इनका यूज करके एक पूरे जियो पॉलिटिकल वॉर की सिनेरियो को बदल देना। देखिए, पहले युद्ध किससे होते थे? बम से होते थे, मिसाइल से होते थे, गन से होते थे, आज भी हो रहे हैं कुछ। अब देश क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक दूसरा तरीका निकाल लिया है सबको टैकल करने का। उन्होंने क्या करा है, ट्रेड, टैरिफ, सैंक्शंस के जरिए दबाव बना रहे हैं अगले देशों पर कि वो उनके अनुसार चलें। यानी जब कोई देश अपने आर्थिक संसाधनों को स्ट्रेटेजिक वेपन्स की तरह इस्तेमाल करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं जियो इकोनॉमिक्स वॉरफेयर। और आज नाटो या पश्चिमी देश क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं। नाटो की धमकी भी इसी का उदाहरण है, जो जियो इकोनॉमिक्स वॉरफेयर है। और देखिए, रूस को सीधे हराना तो नाटो के लिए रहा, चाहे वो यूएसए के लिए, मुश्किल या असंभव भी है। पिछले 3 सालों में ये सब हम देख ही चुके हैं। तो अब उनको कोशिश क्या कर रहे हैं कि भाई रूस से और देशों का व्यापार या ट्रेड को कम करो, उन्हें डराओ, उन्हें दबाया जाए और उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया जाए। और इसमें सबसे बड़ा हथियार क्या है भैया? सीधे टैरिफ हैं, और इसमें सेकेंडरी टैरिफ हैं सबसे बड़े हथियार, जो सीधे किसको इफेक्ट करेंगे? जो किसी भी देश की बैंकों को, तेल रिफाइनरीज को और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को सीधा असर डालने वाले हैं। यानी अब ये युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़ रहे हैं पश्चिमी देश, बल्कि ये बाजारों के यूज कर रहे हैं युद्ध लड़ने के तरीकों के रूप में। अब देखिए, मैंने बात कर ली जो ये सेकेंडरी टैरिफ हैं, ये क्या होते हैं, सेकेंडरी प्रतिबंध क्या होते हैं। तो देखिए, मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही आसान भाषा में। देखिए, अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये वो प्रतिबंध होते हैं जो किसी देश पर सीधे नहीं, बल्कि उसके व्यापारिक पार्टनर्स पर लगाए जाते हैं। यहाँ पर देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। अगर मान के चलो अमेरिका ईरान पर प्रतिबंध लगा देता है, और भारत की कोई कंपनी फिर भी ईरान से तेल खरीद रही है, ठीक है, अडानी कंपनी मान लो,
तो अमेरिका कहेगा भाई अडानी से कि तुमने यार प्रतिबंधों की अनदेखी क्यों की, तुमने क्यों मतलब कि ट्रेड करा ईरान के साथ, तो अब तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे। और इसके बाद वो क्या करेगा, वो भारतीय कंपनी को अमेरिकन फाइनेंस सिस्टम से बाहर कर देगा और उस पर भारी जुर्माना लगाएगा। इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रतिबंध, यानी कि ध्यान रखो जिस देश पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं अगर उस देश के साथ कोई ट्रेड करेगा तो वो भी प्रतिबंधों का सामना करेगा, चाहे वो एक कंपनी हो। और आज नाटो यही कर रहा है, भारत, चाइना और ब्राजील के साथ नाटो यही बोल रहा है अगर तुम रशिया के साथ ट्रेड करोगे तो हम तुम पर प्रतिबंध लगाएंगे, जिन्हें सेकेंडरी प्रतिबंध वो खुद कह रहा है। अब देखिए इससे सवाल उठता है कि इसका भारत पर क्या असर होगा। अब देखिए अगर वाकई में नाटो अमेरिका के साथ मिलकर सेकेंडरी प्रतिबंध लागू कर देता है तो देखिए भारत को रूस से दुनिया का, अभी देखिए अब सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि भारत रशिया से दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदने वाला देश है। और यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने और भी सस्ता तेल खरीदा, मतलब उन्होंने अमेरिका से नहीं खरीदा है। इससे क्या हुआ, ना सिर्फ उसकी एनर्जी ज़रूरतों को से पूरा करने में मदद हुई है बल्कि उसने महंगाई को भी कंट्रोल कर रखा है। जहां आप देख पा रहे होगे बांग्लादेश रहा, श्रीलंका रहा और पाकिस्तान, आज वहाँ महंगाई आसमान छू चुकी है और भारत में ये कंट्रोल में है। लेकिन अगर सेकेंडरी प्रतिबंध लगते हैं तो सबसे पहले झटका लगने वाला है तेल सप्लाई चेन को। और रूस से सप्लाई रुकती है तो भारत को तेल किससे खरीदना पड़ेगा, भारत को तेल खरीदना पड़ेगा सऊदी अरब से, भारत को तेल खरीदना पड़ेगा इराक से, अमेरिका जैसे जो स्रोत हैं उनसे खरीदना पड़ेगा। और इसका सीधा असर कहाँ होगा, क्योंकि तेल महंगा होगा, सीधी सी बात है, तो इसका असर पड़ेगा पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी। और जब ये इनकी कीमतें बढ़ेंगी इसके साथ में ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा तो उसका महंगाई का दबाव किस पे, आम आदमी पर आएगा और उसका भारत की जो मतलब घर की पॉलिटिक्स है उस पर सीधा असर पड़ने वाला है। और इसमें एक दूसरी समस्या ये है, अगर भारत रूस से ट्रेड जारी रखता है, अमेरिका मान के चलो भारतीय कंपनी और बैंकों पर प्रतिबंध लगाएगा, जिससे क्या होगा, भारत का एक्सपोर्ट, बैंकिंग ट्रांजैक्शन और विदेशी निवेश भी प्रभावित होगा। और यहाँ तक कि भारत का मतलब कि वेपन्स, हथियारों में भी, रक्षा समझौतों में भी मतलब यूएस से बहुत अच्छा ट्रेड है। यहाँ तक कि तेजस के जो इंजन है जो भारत खुद नहीं बना पा रहा है उनको भी इम्पोर्ट भारत यूएस से ही कर रहा है, ठीक है ना। भारत की बहुत सारी डीलें हैं। और देखिए भारत की जो 80% से ज़्यादा जो एनर्जी नीड्स हैं वो सिर्फ इंपोर्ट पर डिपेंड करती हैं। और रूस जैसे भरोसेमंद सप्लायर्स को भारत जल्दी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि देखिए रशिया से सिर्फ हम एक तेल की वजह से नहीं जुड़े हैं, उससे हम डिफेंस के बदौलत भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि अभी जब पाकिस्तान ने भारत पर अटैक करा था तो S-400 ही था जिसने भारत की रक्षा करी है। अब देखते हैं भारत के पास और क्या क्या विकल्प हैं एक एक करके। तो देखिए भारत को सबसे पहले डाइवर्सिफाई करने पड़ेगा, अपने जो भी इंपोर्ट्स हैं उनके जो भी देश हैं उन्हें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। यहाँ तक कि मतलब कुछ ही देशों तक सीमित भारत को नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा अगर भारत सीमित रहता है अपने आयात पर तो क्या होगा, उसकी डिपेंडेंसी बढ़ेगी उन पर और वो देश कोई भी कीमत बढ़ाएंगे तो भारत को वो कीमतें भी अप्लाई अपने ऊपर करनी ही पड़ेंगी। दूसरा क्या है, भारत को स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व को अपने को बढ़ाना होगा। तीसरा विकल्प क्या है कि भारत को लॉन्ग टर्म LNG मतलब जो है उसे गैस सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने होंगे, जैसे UAE के साथ हो गया, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गया, कतर के साथ हो गया, ठीक है ना। इसके साथ में हम देखते हैं कि भारत और रूस ट्रेड और कच्चे तेल पर जो भारत की डिपेंडेंसी है उसके बारे में कुछ फैक्टों पर हम देख लेते हैं। देखिए जून 2024 की अगर हम आंकड़ों की अगर बात करें तो भारत अपने कुल कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 35% रशिया से मंगाता है। और यानी भारत के पास सबसे सस्ता और भरोसेमंद सप्लायर कौन है, रशिया ही है। और रूस से भारत ना केवल देखिए यूराल क्रूड सस्ते दामों पर खरीदा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि रुपए और रूबल जो रशिया की मतलब मुद्रा है उसके पेमेंट मैकेनिज्म को भी आगे बढ़ा रहा है, जिससे क्या है डॉलर डिपेंडेंसी घटे, क्योंकि डॉलर डिपेंडेंसी रहेगी तो भैया अमेरिका का प्रभुत्व रहना ही रहना है। और इससे क्या होगा, देखिए रशिया इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी सेक्टर में भारत के साथ खड़ा हुआ है, इसलिए हम डायरेक्ट तो मना कर ही नहीं पाएंगे। इसके साथ में भारत को देखो अपने जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है उससे आगे बढ़ाना होगा, जो 2025 में 20% का लक्ष्य है उसे अभी और आगे मतलब कि ग्रो करना होगा। और इसी के साथ में देखो डोमेस्टिक ऑयल एक्सप्लोरेशन पे भी ध्यान केंद्रित करना होगा यार, क्योंकि अगर हमारा मतलब किसी भी क्षेत्र में तेल मिल जाता है तो हमारी बहुत ज़्यादा निर्भरता कम हो जाएगी और इस नाटो और US जैसे देश हम पे इस तरीके के मतलब कि प्रतिबंध भी नहीं लगा पाएंगे यार। सिंपल सी बात है, समझने वाली है। और यहाँ पर मेरे दिमाग में एक और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि भारत क्या रशिया और चाइना के साथ आ सकता है। और देखिए साथ अगर नहीं आ रहा है तो कौन सी प्रॉब्लम है चाइना के साथ। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो देखिए भैया सीमा की है, जो डोकलाम जैसा विवाद हुआ है और अभी जो मतलब लद्दाख में जो प्रॉब्लम बनी हुई है, ठीक है ना। उसके बाद चाइना अरुणाचल प्रदेश पर अपना अधिकार जमाने की बात करता है, अपने बार बार मैप्स में दिखाता है, तो वो बीच में एक मुद्दे हैं, अगर उनको सॉर्ट आउट कर लिया जाता है तो मानकर चलिए कि पूरे पश्चिम के खिलाफ एक सशक्त विकल्प बन सकते हैं भारत, चाइना और रशिया,
ठीक है ना। और देखिए, अगर ये पूरे टॉपिक को आप समझ गए होंगे और इसका अगर कंक्लूजन, इसके निष्कर्ष की बात करें तो देखिए, एक जियो इकोनॉमिक्स वॉरफेयर आज की एक कड़वी सच्चाई है और इसे भारत को समझना होगा कि सिर्फ हथियारों से युद्ध नहीं लड़े जाते, बल्कि अगर आपकी इकोनॉमी जितनी ज़्यादा मजबूत है उस तरीके से आप दूसरे देश को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उसे कंट्रोल कर सकते हो। तो भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत करना होगा, भारत को चीज़ों को क्रिएट करना होगा, इंपोर्ट नहीं करना होगा, एक्सपोर्ट करना होगा, ताकि दूसरा देश दबाव में आए। और इसी से ही क्या है, एक वर्ल्ड ऑर्डर नया निकल कर सामने आएगा। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। तो फिर अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।